स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ सर्वेश कुमार और आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एटम कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और एटम में वो पार्टिकल्स किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, मींस मॉडल ऑफ एटम, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको छोटे क्लासेस में लग गया है कि एटम क्या है, डिविजिबल है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। और कुछ मॉडल ऑफ एटम आपने क्लास 9 में पढ़े थे, 3 मॉडल। फर्स्ट था वहाँ पर थॉमसन मॉडल, सेकेंड था रदरफोर्ड, तीसरा था नील्स बोर। तो ये सारे मॉडल्स के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके बाद 1-2 मॉडल और इंक्लूड किए गए हैं करेंट टाइम पे, जिसे बोलते हैं हम श्रोडिंगर वेव मॉडल। उन सब के बारे में इस चैप्टर में मैं स्टडी करना है। ठीक, तो कुछ बेसिक से टर्म इस चैप्टर में हम यूज करेंगे, तो पहले उसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेना, केमिस्ट्री में जब भी हमें कोई भी बॉन्ड या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करनी है तो उसके लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सपोज करो ये ए और बी के बीच कोई बॉन्ड है और हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो बॉन्ड ब्रेक तभी होगा जब इसको हम एनर्जी सप्लाई करें। मींस ये अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सेकेंड, ए और बी कंबाइन होकर कोई बॉन्ड फॉर्म करें, जैसे ए सिंगल बॉन्ड बी बॉन्ड फॉर्म हो जाए। तो इस वाले केस में शुरुआत में हमने क्या किया था, बॉन्ड ब्रेक किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, तो बॉन्ड का डिसोसिएशन क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बिकॉज इस वाले केस में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है और एनर्जी सब सप्लाई करेंगे तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। और इस वाले केस में क्या हो रहा, एनर्जी रिलीज हो रही तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक, तो ये बेसिक से टर्म है कि जब भी बॉन्ड सेट होंगे या अट्रैक्शन सेट होंगे एनर्जी रिलीज होगी, और जब भी अट्रैक्शन या पर बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे तो एनर्जी क्या होगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। अब इतना तो आइडिया हम लोगों को क्लास 9 में लग गया है कि जो एटम है उसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके सराउंडिंग में क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन चार्जलेस, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन। एक नॉर्मल से आता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अब हमें ये करना है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल दें, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हमें बाहर निकालना है। बाहर तभी निकलेगा जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन हम क्या करें, ब्रेक करें। तो इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए भी क्या देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, और यहाँ पर जो एनर्जी सप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये टर्म थोड़ा सा याद रखना बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए हमें जो भी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसे बोलेंगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एनर्जी सप्लाई के ऊपर नहीं पड़ रही, उसका रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन है और इस अट्रैक्शन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा। जब अट्रैक्शन हम ब्रेक करेंगे तो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। इसके बारे में बहुत डिटेल स्टडी करेंगे हम 3rd चैप्टर में, बट थोड़ा सा टर्म यहाँ पर यूज होगा इसलिए इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक, तो ध्यान रखना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उसे बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सीखेंगे हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्टडी ऑफ कैथोड रेज। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ और या फिर कैथोड रेज कैसे डिस्कवर हुए, इससे पहले हमें थोड़ा सा विलियम क्रूक्स के बारे में समझना पड़ेगा। विलियम क्रूक्स एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था कि यदि हम गैसेस को बहुत लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे ले लें तो
तो गैसेस से भी करंट फ्लो हो सकता है। इससे पहले क्या था कि सॉलिड से करंट बहुत इजीली फ्लो हो सकता है, लिक्विड से भी करंट इजीली फ्लो हो सकता है। जैसे वाटर है, वाटर में हम कोई सा भी सॉल्ट डाल दें या इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो वहां से लिक्विड से करंट फ्लो हो जाएगा। तो विलियम क्रुक्स ने ये बताया कि हम गैसेस से भी करंट फ्लो करा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि गैसेस हमें क्या लेनी है, लो प्रेशर पे लेनी है और बहुत हाई वोल्टेज पर लेनी है। ठीक, तो विलियम क्रुक्स ने ये बताया कि हम क्या कर सकते हैं, गैसेस से भी करंट फ्लो कर सकते हैं। और उसी एक्सपेरिमेंट को फर्दर स्टडी कर रहे थे जे थॉमसन, जिन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी की। अब कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ आइए देखते हैं। तो एक डिस्चार्ज ट्यूब है, एक ग्लास का ट्यूब है, जिसमें हमने क्या किया, दो मेटल के इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड एक तरीके से मेटल से बने सब्सटेंस है जिनसे हम करंट फ्लो करा सकते हैं। जैसे बैटरी में भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सिंपली मेटल के रॉड है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमने मेटल क्या लिया, डिस्क के फॉर्म में ले लिया, रॉड के फॉर्म में ले लिया, जैसे सीडी डिस्क आता है या डीवीडी डिस्क आता है वैसे ले लिया। ठीक, तो जो मेटल के इलेक्ट्रोड है, एक को हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव से, दूसरे को कनेक्ट किया हमने नेगेटिव से, और जिस भी प्लेट को हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे उसे बोलेंगे हम कैथोड, और जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे उसे बोलेंगे हम एनोड। अब परफोरेटेड एनोड का मतलब क्या है, जो यहाँ पर एनोड वाला प्लेट है या डिस्क है उसमें जगह जगह क्या है, होल्स है। ठीक, उसके बाद जो इसके पीछे वाला ये ट्यूब है, इसके पीछे वाले वॉल में हमने क्या किया, एक मटेरियल होता है ZnS जिंक सल्फाइड, इसको यहाँ पर हमने क्या किया, इसका लेयर बना दिया। जिंक सल्फाइड से होता क्या है कि जब भी कोई भी रेज आती है उस पर इम्पैक्ट करती है तो वहां पर शाइनिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो इसका काम केवल ये है कि यहाँ पर यदि कोई रेज आके इम्पैक्ट कर रही है तो एक ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हमारे पास एक अरेंजमेंट है जिससे हम इस डिस्चार्ज ट्यूब को वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो हमारे कैथोड और एनोड है उसको हमने हाई डीसी वोल्टेज 10,000 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। ठीक, और यहाँ पर हमने गैस ले ली 0.01 mm प्रेशर पर। ठीक, तो जरा समझना है इसको डिस्चार्ज ट्यूब क्यों बोलते हैं, बिकॉज जब हम नॉर्मल ग्लास का ट्यूब लेंगे तो उसके अंदर तो एयर प्रेजेंट होगा, और एयर प्रेजेंट होगा तो प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर। तो हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप से कनेक्ट करेंगे, वैक्यूम पंप से यहाँ से सारा का सारा एयर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। जब सारा एयर बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या कुछ नहीं बचेगा, यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, 0, इसलिए इसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज। उसके बाद क्या करेंगे, हम जिस भी गैस के साथ हमें एक्सपेरिमेंट करना है उस गैस को यहाँ पर हम फिल करेंगे कितना प्रेशर पर, 0.01 mm प्रेशर पर। ठीक, हमें हाइड्रोजन के साथ करना है तो हाइड्रोजन फिल करेंगे, लेकिन ध्यान रखना प्रेशर कितना होना चाहिए, 0.01 mm प्रेशर। ऑक्सीजन के साथ करना है, ऑक्सीजन फिल करेंगे 0.01 mm प्रेशर पर। जो भी गैस के साथ करना है उसको फिल करेंगे। ठीक, अब जैसे इसको हम हाई डीसी वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, एनर्जी सप्लाई होगा। अब एनर्जी सप्लाई होगा तो क्या होगा, जरा समझना। सपोज करो ये यहाँ पर हमने हाइड्रोजन फिल की और ये हाइड्रोजन का एटम है। ठीक, तो हाइड्रोजन में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा, और जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई होगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो फिर H किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H कन्वर्ट हो जाएगा H+ और इलेक्ट्रॉन। बिकॉज जब भी किसी भी पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन सेपरेट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कैटायन फॉर्म होता है। ठीक, फिर से एक बार देखते हैं, अपने पास क्या हाइड्रोजन है, ये उसका न्यूक्लियस है जहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन होगा। लेकिन जैसे बैटरी से एनर्जी सप्लाई होगी तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और जैसे अट्रैक्शन ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो हाइड्रोजन का एटम कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन के कैटायन में, और 1 इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल जाएगा। तो जब यहाँ से हम डीसी सोर्स से यहाँ पर हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से सारे के सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और 2 सब्सटेंस बनाएंगे। पहला होगा कैटायन, दूसरे क्या होगा, एनायन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा।
ठीक, अभी तो हमने इलेक्ट्रॉन का डिस्कस नहीं किया, लेकिन हल्का सा डिस्कस कर रहे हैं आया कैसे। अब इस पार्टिकल का कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इस प्लेट को कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की साइड, तो सारे के सारे पार्टिकल्स इस साइड जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखने से ये लगेगा ये सारे के सारे पार्टिकल कहाँ से आ रहे हैं, कैथोड से आ रहे हैं, और किसकी तरफ जा रहे हैं, एनोड से जा रहे हैं। तो इन्हीं रेज को हम बोलते हैं कैथोड रेज, और ये रेज क्या है, इनविजिबल है, हमें दिखेंगे नहीं, ये है इनविजिबल कैथोड रेज। ठीक, अब ये रेज जाके देखेंगे कैसे, फिर पता कैसे चलेगा कोई रेज आ रहे हैं, जब इस परफोरेटेड होल से जाके निकल क्रॉस करेंगे और वहां पर जाके जो जिंक सल्फाइड का लेयर है उस पर जाके इंपैक्ट करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, एक ग्लो प्रोड्यूस होगा ग्रीन कलर का, जिससे आइडिया लगेगा कुछ रेज इस तरफ से उस तरफ के लिए जा रहे हैं। अब देखने से क्या लगेगा, वो कहां से आ रहा है, कैथोड से, इसलिए उनको हमने क्या बोल दिया, कैथोड रेज। अच्छा, उसी टाइप में जो H प्लस है उस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो किसकी तरफ आएंगे, एनोड, कैथोड की तरफ आएंगे, वो कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। देखने से पहले कि कहां से आ रहे हैं, कैथोड सॉरी एनोड से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एनोड रेज। लेकिन थॉमसन ने ये चीज ऑब्जर्व नहीं की, उस टाइम पे कैथोड रेज और एनोड रेज दोनों फॉर्म कर हो रहे थे, लेकिन थॉमसन केवल ऑब्जर्व कर पाए केवल कैथोड रेज को। ठीक, तो एक बार फिर से समझते हैं क्या है, जब भी हम किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब में गैस लेंगे लो प्रेशर पर और हाई वोल्टेज से उसको कनेक्ट करेंगे, तो एक तरीके से इनविजिबल रेज निकलेंगे जो कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे। ठीक, और एनोड क्या परफोरेटेड है, तो वो जाके जिंक सल्फाइड के लेयर पे जाके इंपैक्ट करेंगे और वहां पर ग्लो प्रोड्यूस करेंगे, और इन्हीं रेज को बोलते हैं कैथोड रेज। ठीक, तो थॉमसन ने सोचा ऐसा तो नहीं कि हाइड्रोजन गैस के केस में हो रहा, बाकी किसी गैस के केस में ना हो, तो उन्होंने अगली बार क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन डाला, तब भी कैथोड रेज फॉर्म हो रहे थे, नाइट्रोजन डाला तब भी कैथोड रेज हो रहे थे, और हीलियम डाला, मतलब बहुत सारे गैसेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया, ऑल टाइम इनविजिबल रेज प्रोड्यूस हो रहे थे, जिसको उन्होंने बोला कैथोड रेज। अब एक और कॉन्सेप्ट उनके माइंड में आया, हो सकता है कैथोड और एनोड के मटेरियल की वजह से, तो उनने क्या किया, इन मटेरियल का नेचर चेंज किया। फॉर एग्जांपल, एक बार दोनों कॉपर के ले लिए, अगली बार गोल्ड के ले लिए, अगली बार सिल्वर के ले लिए, प्लेटिनम के ले लिए, आयरन के ले लिए, जिंक के ले लिए, तो उसके बाद भी देखा कि ऑल टाइम इनविजिबल रेज प्रोड्यूस हो रहे थे, जिसको उन्होंने बोला कैथोड रेज। तो यहाँ से उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन निकाला कि सारे के सारे एलिमेंट में कोई ऐसा पार्टिकल है जो कैथोड रेज को फॉर्म करता है। बिकॉज हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन लिया, हीलियम लिया, सारे केसेस में कैथोड रेज बन रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, कैथोड एनोड के मटेरियल चेंज किए, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, तब भी कैथोड रेज फॉर्म हो रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट है नेचर में, सारे एलिमेंट में कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है, कॉमन पार्टिकल है, जो सारे केसेस में क्या प्रोड्यूस कर रहा, कैथोड रेज प्रोड्यूस कर रहा, और उसी पार्टिकल को उन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, इसको आप नोट कर लीजिए, तो थोड़ा सा वो और नोट करना है। अब इसमें थोड़ा सा नोट करना, देखिए क्या, तो व्हेन ए हाई वोल्टेज ऑफ अबाउट 10,000 volts is applied between the electrodes containing a gas at 0.01 mm pressure, a faint greenish glow is observed on the glass wall behind the anode। तो हम ऑलरेडी से सीख चुके हैं, ये सारा ये बता रहा है कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोड्स के बीच गैस 0.01 mm प्रेशर पे लें और 10,000 वोल्ट अप्लाई करें, तो जो एनोड के पीछे ग्लास वॉल है वहां पर क्या होगा, एक ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस होगा। दिस शोज दैट सम इनविजिबल रेज आर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। तो इससे क्या होगा कि कुछ इनविजिबल रेज आ रहे हैं, कहां से, कैथोड से, which pass through the holes of anode। हमने एनोड क्या लिया था, परफोरेटेड का मतलब क्या, उसमें होल्स है, एंड स्ट्राइक द ग्लास वॉल, उसके पीछे जो ग्लास वॉल अपने जिंक सल्फाइड लिया वहां पर क्या करेंगे, हिट करेंगे। ठीक, और these rays were
वर कॉल्ड एज कैथोड रेज। तो जो इनविजिबल रेज निकले थे वो कहाँ से आ रहे थे, कैथोड से आ रहे थे, तो इसलिए इनको क्या बोला, कैथोड रेज बोला। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।